ये हैं देसी बीज वाले किसान लालू राम। लालू राम देसी बीजों को बढ़ावा दे रहे हैं। इनके पास सब्जियों की अलग अलग वैरायटी के देसी बीज हैं और ये देसी बीज इन्होंने देश भर में अलग अलग राज्यों में घूम करके इकट्ठे किए हैं। हमने पिछली स्टोरी में दिखाया था कि इनके पास देसी घिया की 80 से ज्यादा किस्में हैं। इस स्टोरी में हम आपको बताएंगे कि इनके पास देसी घिया के अलावा कौन कौन से देसी सब्जियों के बीज हैं और आप ये बीज कैसे ले सकते हैं और देसी बीज को आगे बढ़ाने की मुहिम में इनके साथ कैसे जुड़ सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, शायद आप ऐसे किसान से नहीं मिले होंगे जिसने देश भर से देसी बीजों की बहुत सारी वैरायटी इकट्ठी की हो और उन्हें आगे बढ़ा रहे हो। मेरे साथ हैं लालू जी, हरियाणा में सोनीपत जिले के बड़वासनी गांव के रहने वाले हैं। 80 से ज्यादा देसी घिया की वैरायटी इकट्ठी कर चुके हैं और आगे बढ़ा रहे हैं। देसी त्योरी का बीज इनके पास है, देसी सब्जियों के लगभग सारे बीज इनके पास है और सामने जो आप देख रहे हैं ये ऐसे बीज हैं जो देसी हैं और लोगों तक ये पहुंचा रहे हैं और उन्हें आगे बढ़ा रहे हैं। ये स्टोरी हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं ताकि देसी बीजों को बढ़ावा मिले और लालू जी जैसे जो लोग काम कर रहे हैं उनकी बात आप तक पहुंचे और आप भी इसमें कुछ भागीदारी निभा पाए, क्योंकि लालू जी का कहना है कि देसी बीजों को बढ़ाने के लिए हम लोगों को जोड़ रहे हैं। मान लीजिए कि एक घिया का बीज इन्होंने किसी को दिया, वो घिया पैदा करे, खुद खाए भी और बीज भी तैयार करे। कैसे बीज तैयार करना है, कौन कौन सी वैरायटी के कहां से बीज लाए हैं और आप इन्हें कैसे ले सकते हैं, इसकी जानकारी लालू जी से लेंगे। वीडियो पूरा जरूर देखिए, क्योंकि देसी बीजों के बारे में बहुत से लोग जानना चाहते हैं, रुचि रखते हैं, परंतु एक जगह इतने बीजों के बारे में जानकारी मिलती नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। लालू जी नमस्ते। नमस्कार। आपने बताया कि 80 से ज्यादा तो आपके पास घिया की वैरायटी। जी जी। कहाँ से इकट्ठी की आपने ये पूरे भारत से घूम के इकट्ठी की है जी। भारत के अलग अलग राज्यों से? बिल्कुल जी। आपने बातचीत में बताया था कि 16 से ज्यादा राज्य घूम चुके हैं। 16 से ज्यादा बाय ट्रेन गए, तो उसमें अलग अलग क्षेत्र की घिया आपने इकट्ठी की। शॉर्ट्स में हम आपको जो दिखा रहे हैं, ये देखिए घिया आपको नजर आ रही है। ये 80 से ज्यादा वैरायटी की घिया है जो लालू जी ने देश के कोने कोने से घूम करके इकट्ठी की है और अब इन्हीं बीजों को ये आगे बढ़ा रहे हैं। और अब जो सामने आप देख रहे हैं इसमें अलग अलग सब्जियों के बीज हैं जिनको ये मल्टीप्लाई भी करते हैं और लोगों को देते भी हैं। घिया के बीज को कैसे बढ़ा सकते हैं, पहले तो ये जान लेते हैं। घिया का बीज मान लीजिए आपने किसी को दिया जी, तो क्या ध्यान रखना है, वो कैसे बढ़ाए, खाए भी और बीज भी बनाए, कैसे करें? से दूर दूर लगाए। पहली बात तो काफी 500 मीटर तो होना चाहिए कम से कम। मतलब अगर 2 वैरायटी लेता है तो अलग लगाए। मान लीजिए एक ही वैरायटी किसी ने ली, एक ली तो उसके जो फर्स्ट फल को या सेकंड फल को छोड़ दो आप। बीज के लिए घिया लगाई, बेल आपकी पैदा हुई, जी। उसमें पहला जो फल आए जी। उसको छोड़ देना है, पहला है दूसरा, बाकी आगे की घिया आप प्रयोग कर सकते हैं। वो 3G कटिंग आप लोगों ने बहुत से वीडियो देखे होंगे, उससे बहुत ज्यादा पैदावार बढ़ जाती है, लेकिन पहला फल छोड़ना है यदि आप बीज आगे के लिए बनाना चाहते हैं तो। और अगर 4-5 बीज आप लेते हैं और 4-5 बेल आप लगाएं तो ये देख लें कि कौन सी बेल ज्यादा फुटाव पर है। ये भी ध्यान रखने की जरूरत है। मान लीजिए 10 बेल लगाई किसी ने, बीज लगाए, तो कौन सी बेल के बीज तैयार करें, ये कैसे ध्यान रखें? जो सबसे स्वस्थ बेल हो, पहली बात तो। दूसरा, स्टार्टिंग के 1, 2, 3 में से जो सबसे अच्छा फल हो उसको बीज के लिए छोड़ दो और बेल जब तक बेल ना सूखे उसी पे रहने दो, तो वो अच्छा बीज होगा। और आप एक से ज्यादा वैरायटी लगाओगे और नजदीक में लगाओगे तो हाथ से परागण कर दो तो क्रॉसिंग नहीं होगी। अच्छा, ज्यादा वैरायटी लगाना है तो क्रॉस पोलिनेशन ना हो, उसके लिए हाथ से उसको परागण करवाना पड़ेगा शाम के टाइम। ये थोड़ा टेक्निकल काम है, ये आपको किसी जानकार से पूरी प्रक्रिया समझनी होगी। परागण कैसे किया जाता है, जो कृषि वैज्ञानिक है उनसे पूछ सकते हो, टोल फ्री नंबर होता है वहाँ भी पूछ सकते हैं कृषि विज्ञान केंद्र का। आप बात करते हैं कि ये जो वैरायटी इनके पास और कौन कौन सी है। घिया हो गई, देसी त्योरी हो गई, इसके अलावा कौन कौन सी सब्जियों? इस सीजन के तो लगभग खत्म हो चुके हैं, 4-5 सब्जियां बाकी हैं। घिया है, तोरी है, सेम है, कोंचफली है और बैंगन बचा बस। इस सीजन के 5 से बीज आपके पास हैं? 5-6 तरह की सब्जियां। 5-6 तरह की सब्जियां जी। बाकी मैं सामने देख रहा हूँ, ये भी आपने रखा हुआ है। ये देखिए बथुए का बीज भी इनके पास है। बथुआ खेतों में पहले होता था, बहुत गजब की सब्जी बनती है, रायता बनाते थे लोग, लेकिन विडंबना देखिए अत्यधिक पेस्टिसाइड के कारण अब ये नेचुरली पैदा नहीं होता है, अब बचा नहीं है। ये वहीं पैदा होता है जहाँ केमिकल बहुत कम से कम हो या ना हो, तो इसीलिए जहाँ पैदा होता है वहाँ का बीज ये तैयार करके बचा कर लाए हैं और ये लोगों को दे रहे हैं ताकि बथुए की दोबारा से प्रोडक्शन बढ़े फिर। लेकिन शर्त यही है कि केमिकल वहाँ नहीं होना चाहिए। और कौन कौन सी वैरायटी है आपके पास? और जो सर्दी वाले हैं जी, मूली है, ये सिक्किम की मूली है, ये मटर है जी सिक्किम की, देखो
ये अलग रंग अच्छा, की मटर सिक्किम से मंगवाई है आपने? ये छोटी छोटी फली होती है, गजब ही स्वाद है जी इसका। अब देखिए, अगर आप अपने किचन गार्डन में लगाएं तो कुछ बीज आपको लगाने होंगे और आपको देसी मटर मिल जाएगी। सामने सेम की फली भी है और मूली अलग अलग वैरायटी की नज़र आ रही है, और देसी सरसों है जो पत्ते वाली खाने वाली है वो भी है इनके पास। तो ये अलग अलग बीज हैं इनके पास, ये आप इनसे ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं इन्हीं से जानते हैं, कैसे लोग ले सकते हैं? बाय पोस्ट ले सकते हैं जी, डाक से भेज देते हैं। डाक से भेज देते हैं। देखिए, जैसा आप जानते हैं हम ये वीडियो निशुल्क बनाते हैं ताकि अच्छा काम करने वालों को बढ़ावा मिले और आपको शुद्ध चीजों की जानकारी हो। देसी बीजों की वैरायटी लुप्त होती जा रही है, ऐसे में लालू जी जैसे किसान एक ऐसा कार्य कर रहे हैं जो हमारी विरासत को बचा रहा है। इसी मुहिम में आप जुड़ सकते हैं। कुछ बीज मंगवाइए, उनका बीज तैयार कीजिए और सब्जी खाने के लिए भी यूज कीजिए। देसी सब्जियों में न्यूट्रिशन ज्यादा होता है। लालू जी ने जैसा बताया, नंबर दिया हुआ है, बात करके आप ये मंगवा सकते हैं। हरियाणा में सोनीपत जिले के बड़वासनी गाँव के रहने वाले हैं। यहाँ आइए, इनके बीज देखिए या फिर सीधे मंगवाइए, और ये बीज आप लेंगे तो देसी बीजों को बढ़ावा मिलेगा। इनका भी यही प्रयास है और हमारी भी यही कोशिश है कि देसी बीजों को बढ़ावा मिले ताकि किसानों का खर्चा कम हो, लोगों को शुद्ध चीजें मिले और हमारी विरासत देसी बीजों की बची रहे। जुड़े रहे टेक्निकल फार्मिंग से। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।